बाजरा यानी ग्लूटेन फ्री एक ऐसा अनाज जो गुणों का खजाना है, लेकिन जिसको आज की जनरेशन ने मोटा अनाज करके अपने से दूर कर दिया है। लेकिन अगर हम बाजरा के गुणों को जानेंगे तो हम इसका सेवन करने से बिल्कुल भी नहीं कतराएंगे। तो चलिए आज बाजरे की बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी खीर बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें प्रोसेस्ड बाजरा चाहिए। तो ये बाजरे को हमने प्रोसेस कर लिया है, यानी कि बाजरे के ऊपर के हल्के छिलके को हटाना होता है, उसको हमने हटा लिया है और 6 घंटे पहले भिगो दिया था। और यहाँ पर हम ड्राई डेट्स यानी कि खजूर या जिसको छुआरा बोलते हैं उसको पानी में भिगो दिया था, बीज निकाल कर और 2 टुकड़ों में काट लिया है। मीठे के लिए हम यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल करेंगे और छुआरा अपने आप में मीठा होता है, तो हम बहुत ज़्यादा गुड़ भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। कलर और फ्लेवर के लिए हम थोड़ा सा केसर का इस्तेमाल करेंगे, जिसको गर्म दूध में भिगो दिया था। और ड्राई फ्रूट्स अपनी इच्छा अनुसार हम ले सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स हमें पसंद हो उसकी कतरन को ले सकते हैं। तो बाजरे को हम यहाँ पर ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसको कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे, यानी बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है। और हमने गुड़ को भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है, जिससे कि आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तो 2 बड़े चम्मच हमने शुद्ध घी ले लिया है। घी के गर्म हो जाने पर हम इसमें कोर्सली ग्राइंड बाजरे को डाल देंगे और 3-4 मिनट तक अच्छी तरीके से लगातार चलाते हुए इसको भून लेंगे। इस तरह से जब हम बाजरे को भून करके उसकी खीर बनाएंगे तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि इसको लगातार चलाते रहना है, कहीं से भी जलने ना पाए, नहीं तो स्वाद खराब हो जाएगा। तो यहीं पर जब हम इसको भून रहे हैं उसी समय हमने जो खजूर को ग्राइंड करके रखा है उसको भी डाल देंगे, जिससे कि वो भी थोड़ा भून जाए। और एक एक करके 2 कप पहले हम दूध डाल देंगे और इसको इस दूध के साथ अच्छी तरीके से पकाएंगे। इससे क्या होगा कि बाजरा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। हमने इस बाजरे को 6 घंटे पहले भिगो दिया था, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से फूल चुका है, यानी इस खीर को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो दूध मिलाने के बाद भी हमने 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको पका लिया है और कुछ देर के लिए गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इस तरह से ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। इससे बाजरा हमारा बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा। और जैसा कि देख सकते हैं सारा दूध बाजरे ने अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ज़रूरत के अनुसार हमें 2 या 3 कप दूध और लगेगा, क्योंकि हमें खीर की कंसिस्टेंसी जैसे चाहिए वैसी ही कंसिस्टेंसी लाने के लिए और दूध मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 1 कप बाजरे का इस्तेमाल किया है, तो उसमें कम से कम 1 लीटर से 1.25 लीटर के बीच हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी। और यहीं पर हमने गुड़ भी मिला दिया है, जिससे कि वो भी धीरे धीरे इसी में मेल्ट हो जाए। और कलर और फ्लेवर के लिए हमने जो केसर को भिगो कर रखा था उसको भी मिला देंगे। इस तरह से केसर जब हम मिला देंगे, केसर के धागे जब मिला देते हैं तो इसका कलर तो बहुत अच्छा आता ही आता है, फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी बिल्कुल गाढ़ी मलाईदार ये बाजरे की खीर बन करके तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं उस ड्राई फ्रूट्स को इसी समय इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर तक और पका लेंगे। तो इस तरह से हमारी बेहद शानदार ये बाजरे की खीर बन करके तैयार है, जो जितना स्वादिष्ट है, जितना टेस्टी है, उतना ही हेल्दी है, या कहिए कि उससे भी ज़्यादा हेल्दी है। तो फटाफट से इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और इसको चाहे गर्मा गर्म, वैसे सर्दी का मौसम है तो गर्मा गर्म ही मनपसंद ड्राई फ्रूट से गार्निश करें और इसको सर्व करें। तो इस कड़ाके की सर्दी में क्यों ना हम गर्म तासीर वाले बाजरे की इस खीर को बनाएं और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।